तो हाँ भाई चैम्पियंस, करें फिर लेक्चर 2 की शुरुआत। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस नज़रिए से भी कि आप चीज़ों की कितनी बेहतर समझ रखते हो, कितना आपको अच्छा विजुअलाइज होता है, वहाँ से आप ग्राफ समझ पाते हो। ठीक है, तो आज देखते हैं ग्राफ का लेक्चर 2। हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था कि किस किस के ग्राफ हमें आने चाहिए, तो वो हमें ग्राफ आज देखने हैं। तो ज़ीरो से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, लेक्चर 2 ऑफ द ग्राफ। चलो, सबसे पहले हमारे पास में है एल्जेब्राइक फंक्शंस, राइट, एल्जेब्राइक फंक्शंस। सो इन द एल्जेब्राइक फंक्शंस फर्स्ट वाज पॉलिनोमियल, फर्स्ट इज polynomial, second is rational, third is irrational, and fourth is some piecewise function also। ठीक है, fourth is some piecewise function also। तो एल्जेब्राइक के अंदर पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो फॉर द पॉलिनोमियल फंक्शन वी हैव एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सब ग्राफ। तो इसको मैंने क्या किया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कैसी दो कैटेगरीज? ठीक है, पॉलिनोमियल की बात हो रही है तो पॉलिनोमियल की जो दो कैटेगरी है, वन इज व्हाट, ऑल द पावर्स आर इवन एंड ऑल द पावर्स आर ऑड। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो आओ यहाँ पे देखते हैं सब कुछ। सो सबसे पहले I hope it is visible to you। ये है अपनी कार्टेशियन सिस्टम। अब y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना है। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स। कहाँ है सर, दिख तो नहीं रहा, इतना गंदा ग्राफ। हाँ, सो बेसिकली दिस इज y इक्वल्स टू एक्स लाइन, करेक्ट, ओके। नाउ वी विल ट्राई टू ड्रॉ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर इसमें ट्राई वाला क्या ही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, इट विल पास फ्रॉम 0,0 ओरिजिन अपना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये है अपना 1,0। ठीक है, सो द फर्स्ट ग्राफ इज y इक्वल टू एक्स। Now second graph is y equal to x square. Now I am trying to draw y equal to x power 4। अगर मैं x power 4 ड्रॉ करूंगा, अब एक बार समझने की कोशिश करो कि x जब 0 से 1 के बीच में होता है, जब इस रेंज में होता है, तो आपका x स्क्वायर बड़ा होता है या x पावर 4 बड़ा होता है? सर x स्क्वायर बड़ा होता है। तो बिटवीन दिस रेंज x power 4 will be lesser than x square। Between 0 to 1 x power 4 will be lesser than x square। और जब x आपका जैसे ही 1 से बड़ा होता है तब आपका x square will be lesser than x power 4। yes or no? तो इस पॉइंट तक तो between 0 to 1 आपका x square छोटा होगा। ब्लू वाला ग्राफ x पावर 4 का है, x पावर 4 छोटा होगा, माई बैड, राइट। एंड आफ्टर 1 आपका एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं मार्क करूं रेड पेन से, नॉट रेड पेन, ब्लैक पेन से, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू एक्स एंड द ब्लू ग्राफ इज, ब्लू ग्राफ कौन सा है आपका, y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 4। तो इससे आगे मुझे शायद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं x पावर 6 ड्रॉ करूंगा तो x पावर 6 बिटवीन 0 एंड 1 और छोटा हो जाएगा, और आफ्टर 1 x पावर 4 से भी बड़ा हो जाएगा। तो आई होप यू कैन कंपेयर x स्क्वायर, x पावर 4 एंड सेम थिंग विल गो हियर ऑल्सो। थोड़ा सा ग्राफ ऐसे ही बनते हैं मैनुअली, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही वो नहीं लग रहा आपको ये, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज वट एवर लाइक बिटवीन -1 एंड 0 x पावर 4 विल बी लेसर देन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर उसका बाद में आपका बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक यहाँ पे स्निपेट भी अटैच कर दूंगा, आप देख पाओगे कि x पावर 4
बिटवीन -1 to 1 छोटा होगा, आफ्टर 1 एंड बिफोर -1 x पावर 4 बड़ा हो जाएगा। तो सेम जैसे जैसे पावर बढ़ेगी बिटवीन 0 एंड 1 ग्राफ कम होता जाएगा और आफ्टर 1 ग्राफ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट जो भी हमारी अगर इवन पावर्स होंगी तो वो कैसे बिहेव करेगी। अब मैं बात करता हूँ एक बार जरा ओड पावर्स की। अगर ओड पावर्स का देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ कौन सा है, y = x। ठीक है सर, तो y = x का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। दिस इज द ग्राफ ऑफ द, ये रही नंबर, ये रही y = x, y = x। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ y = x³। y = x³ will be something like this, y = x³। It will again intersect at 1, वो हमें पता ही है कि this is 0, this is 1, and this coordinate is -1, right? So between 0 and 1 x³ will be lesser, तो दिस इज y = x³ हमने जो ड्रॉ किया है। 0 से 1 के बीच में x³ छोटा होगा, x बड़ा होगा, 1 के बाद में x³ बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर 1 x³ विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ y = x⁵। तो बिटवीन 0 एंड 1 x⁵ और छोटा हो जाएगा। 1/2 का क्यूब और 1/2 की पावर 5, 1/2 का क्यूब बड़ा है बेटा, राइट? एंड आफ्टर 1 ये बड़ा होगा, तो दिस इज y = x⁵। You getting my point? The same thing will happen here also. Same thing will happen here. Between -1 and 0 x⁵ will be greater और उसके बाद वो छोटा हो जाएगा। तो दिस इज y = x⁵। एंड रेड वाला ग्राफ है y = x³ एंड ब्लैक वाला ग्राफ है आपका y = x। एज यू विल इंक्रीज द पावर इन द ओड टाइम, ओड में पावर 7 बनाओगे, पावर 9 बनाओगे, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। तो हमने बेसिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ आपको बता दिए हैं। कौन से कि अगर पावर इवन होगी तो कैसे बिहेव करेगा, पावर ओड होगी तो कैसे बिहेव करेगा। नो डाउट। चलो अब चलते हैं हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ पे। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स रैशनल फंक्शन। तो बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसको हटाना पड़ेगा। सो नाउ रैशनल फंक्शन में हमारे पास किस तरह के फंक्शंस आते हैं? सो फर्स्ट वन इज व्हाट? नाउ वी आर कमिंग टू द रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में जैसे कि y = 1/x, y = 1/x, y = 1/x², y = 1/x³, y = 1/x⁴ एंड सो ऑन। इस तरीके के ग्राफ अगर मैं फिर से ड्रॉ किया मैंने कार्टेशियन x एंड y कोऑर्डिनेट एक्सिस, y = 1/x। चलो सर एकदम से तो मुझे नहीं पता, मैं कैसे आइडिया लूंगा कि y = 1/x। देख बेटा x = 1 पे इट विल पास फ्रॉम 1, x = 1 पे वैल्यू क्या है इसकी? x = 1 पे y वैल्यू इज 1, राइट? नाउ अगर x को 2 डालूंगा तो y विल बिकम 1/2, वैल्यू एट 2 और छोटी हो जाएगी। x को 3 डालूंगा वैल्यू और छोटी हो जाएगी, x becomes 4। So as I will increase the value of x in the positive direction, value will keep on decreasing. अगर x को 1/2 डालूंगा वैल्यू विल बी 2, 1/3 और छोटा कर दिया, आई एम गोइंग टूवर्ड्स 0, 1/3 की वैल्यू विल बी 3, 1/4 का आउटपुट विल बी 4। सो 0 पे ये इनफाइनाइट, तो इन द पॉजिटिव x ग्राफ ऐसा दिखेगा। ओके, लेट्स से x is -1, so when x is -1 value will be -1. If x would be -1/2, its value will be -2. x को थोड़ा सा बड़ा किया, वैल्यू गिर गई, x becomes -1/3, value will become -3, वैल्यू और डिक्रीज होगी। The graph will look like this. So this is the graph of the y = 1/x passing through 1, and -1, -1. I hope you can see it clearly. Okay, let's try to solve
y इक्वल टू 1/x³, वो कैसा दिखेगा? सर ज़्यादा कुछ गणित तो नहीं आती, बट इतना पता है 1,1, दिस पॉइंट इज -1, -1, right? So at least I know one thing, between 0 and 1, between 0 and 1, 1/x³, छोड़ो 1/x³, x और x³ में x³ will be lesser। फिर से ध्यान से देखो, x जा रहा है आपका 0 से 1 में, तो x और x³ में x³ छोटा होगा। अगर x³ छोटा होगा तो 1/x³ और 1/x, इन दोनों में 1/x³ बड़ा होगा। तो इस रेंज में ग्राफ बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होगा। 1 मिनट लगता है बेटा एनालिसिस करने में। ये लो, बिटवीन 0 एंड 1, 1/x³ बड़ा होगा और उसके बाद में वो छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x³। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x। अगर मैं और पावर बढ़ाऊंगा और ऐसा होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी होगा। अगर मैंने -1 और 0 के बीच में बात करी तो आप अपने आप से ड्रॉ कर सकते हो, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। गॉट इट? तो अगर मुझे इन केस ड्रॉ करना ही पड़े कि व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस, तो इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x⁵। मैं जैसे जैसे पावर बढ़ाऊंगा ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसे खड़ा होता जाएगा। दिस इज द ग्राफ, इट विल स्टैंड लाइक दिस। गॉट इट? ठीक है। दिस इज 1/x जब पावर आपकी ऑड पावर है। अगर पावर इवन पावर है उस केस में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ 1/x²। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ 1/x²। सो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ 1/x², 1/x⁴, समथिंग लाइक दिस, दीज ग्राफ्स, y इक्वल टू 1/x⁴। तो अगर आप देखोगे 1/x², फिर से वही चीज कि एट इट विल पास फ्रॉम 1,1। अगर आप इसको बढ़ाओगे आगे, इट विल x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 1/4, x इक्वल टू 4 पे वैल्यू 1/16, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज द काइंड ऑफ द ग्राफ, sorry, this is the kind of the graph we will be getting, because the value is going to be positive, always positive. So this is the kind of a graph we will be getting for the y equals to 1/x²। मैं ब्लू पेन से डिनोट कर रहा हूँ y इक्वल टू 1/x²। अब मुझे अगर 1/4 का ग्राफ बनाना है, सर एटलीस्ट ग्राफ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इतना तो मैं जानता हूँ, इतना मूर्ख तो नहीं हूँ मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे इतना बता दो, 0 और 1 के बीच में कौन बड़ा होगा, x² या x³ x⁴। 0 और 1 के बीच में सर x² बड़ा होगा। अगर x² बड़ा होगा तो 1/x² छोटा हो जाएगा बिटवीन 0 एंड 1। तो 1/x² छोटा, 1/x⁴ बड़ा। तो दिस इज द ग्राफ विच वी आर गोइंग टू गेट, y इक्वल्स टू 1/x⁴। Same thing over here, graph will pass from -1,1, so between -1 and 0, 1/x⁴ will be बड़ा and y equals to 1/x² will be छोटा। अगर मुझे जबरदस्ती ड्रॉ करना ही है 1/x⁶, the graph will be something like this. Please don't go with the shapes. Okay, so black graph is y is equals to 1/x⁶। तो जैसे 0 से 1 के बीच में 1/x⁶ की वैल्यू और बड़ी होगी और आफ्टर 1 छोटी हो जाएगी। राइट? तो अभी तक हमें समझ में आया पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन का ग्राफ, बेसिक्स पॉलिनोमियल, बेसिक रैशनल फंक्शन। आगे भी हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन आएगा, तो हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच द ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं हम इर्रेशनल की। तो इर्रेशनल में क्या कहानी होगी? इर्रेशनल में x पावर 1/2, x पावर 1/3, x पावर 1/4 एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व x पावर 1/2 एंड ऑल दीज थिंग्स।
नाउ y इक्वल्स टू x रूट x, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। टेक्निकली अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, बट इसमें और इसमें फंक्शन में थोड़ा सा फर्क है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मेरा सस्ता पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये शार्प नहीं है, ये सॉफ्ट है। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बट आइडियली आई नीड टू ड्रॉ वाई इक्वल टू रूट एक्स। इसमें y आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, y इक्वल टू रूट एक्स में y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो y नेगेटिव में पार्ट है वो हम इरेज कर देंगे। ये लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, y इज इक्वल्स टू x पावर 1/2, y इक्वल्स टू x पावर 1/2। नाउ आई विल ट्राई टू ड्रॉ y इक्वल्स टू x पावर 1/3। सो x पावर 1/2 और x पावर 1/3। सर 1 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो ये लो, 1 पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ग्राफ विल पास फ्रॉम 1,1। अगर लेट से मैं हाफ लेता हूँ तो ये लिखा है 1/√2, ये लिखा है 2 पावर 1/3। आइडियली √2 और 2 पावर 1/3 में √2 इज ग्रेटर, बट 1/√2 विल बी लेसर, 1/√2 विल बी लेसर। तो इफ x वैल्यू इज 1/2, x पावर 1/2 अपना छोटा आ रहा है, यस और नो? तो x पावर 1/2 हमारा छोटा आएगा बिटवीन 0 एंड 1, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। ग्राफ थोड़े से ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। दीज आर द बेसिक रफ शेप्स जो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया y इक्वल टू एक्स पावर 1/3। अगर मुझे अब और आगे जाना है, लेट से x पावर 1/5 पे जाना है, तो ऑफ कोर्स बिटवीन 0 एंड 1 x पावर 5, 1/x पावर 5 इनसे भी बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा x पावर 5, 1 से तो ग्राफ पास होना ही पड़ेगा, बिकॉज 1,1 से पास होगा। एंड देन आफ्टर 1, दिस इज नॉट फ्लैट, आई एम प्लीज थोड़ा से ग्राफ ये ऐसे ही है, दिस काइंड ऑफ ग्राफ। तो जो रेड वाला ग्राफ है y इक्वल्स टू x टू द पावर 1/5 का ग्राफ है। तो आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,1। तो कहानी सारी यहाँ तक है कि जब x इक्वल टू 0 to 1 में ग्राफ कैसा बिलोंग करेगा और 1 के बाद कैसा बिलोंग करेगा, ये दो चीज़ें हमें थोड़ा सा एनालिसिस करके देख सकते हैं। गॉट इट? तो ये इर्रेशनल फंक्शन के ग्राफ्स तो ऐसे ही बनेंगे कि एज द पावर विल बी इंक्रीजेस मतलब मैं x 1/2 को इंक्रीज कर रहा हूँ 1/3 से, 1/3 विल इंक्रीज टू 1/4। एज द पावर विल इंक्रीज, तो बिटवीन 0 एंड 1 ग्राफ की वैल्यू बढ़ेगी और आफ्टर 1 वैल्यू विल बी डिक्रीजिंग। गॉट इट? आई होप समझ में आ रहा होगा। प्लीज डू थम्स अप। गॉट इट? तो ये था इर्रेशनल फंक्शन। अब आता है हमारे पास में पीस वाइज फंक्शन, कि पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ्स कैसे होंगे। तो ये हमें अभी के लिए तो याद करना पड़ेगा, जब अच्छे से फंक्शंस पढ़ाया जाएगा कि होते क्या हैं फंक्शंस, मतलब ये टाइप के फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर आप समझ पाओगे कि पीस वाइज फंक्शन में ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं ये कैसे कैसे होंगे। तो पहला हमारे पास में है मॉड्यूलस फंक्शन। फर्स्ट पीस वाइज फंक्शन विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ इज द मॉड्यूलस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अब मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है आपका, y इक्वल्स टू mod x। mod x का मतलब क्या है, इफ x इज ऑलरेडी पॉजिटिव देन इनपुट अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो जो इनपुट है आपका वही आ जाएगा, और अगर आपका इनपुट नेगेटिव है इन केस, उस केस में आपको यहाँ पे आएगा -x। दिस इज द फंक्शन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन x इज पॉजिटिव द y इक्वल टू x आपका फॉलो होगा, यस और नो? जब x आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ आपका फॉलो होगा y इक्वल टू x। तो दिस इज द y इक्वल टू x व्हेन x इज पॉजिटिव। जब आपका x नेगेटिव है तब आपका y इक्वल टू -x फॉलो होगा। तो y इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव। तो दिस इज y इज इक्वल टू -x, दिस इज y इक्वल टू x, और ओवरऑल कंबाइंड इस मर्ज्ड ग्राफ को बोला जाता है y इक्वल्स टू mod ऑफ x। तो ये V शेप एक ग्राफ बनता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ।
बेटा चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर लॉजिकली थोड़ा सा सोचो तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ग्राफ 2 मिनट में ड्रॉ कर दूंगा मैं। ठीक है, मॉड एक्स आ गया। अब उसके बाद में अगला फंक्शन, जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि वीडियो में तेज हो रहा है, वो वीडियो पॉज करके और जल्दी से ड्रॉ कर लें। ठीक है, सेकंड फंक्शन है मेरे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है पहले वो देखो। इसको डिनोट करते हैं ऐसे बॉक्स ऑफ एक्स से। ये कहता है कि अगर द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि मैंने बोला कि 2.9, मैंने बोला 2.9, सो बॉक्स ऑफ 2.9, तो बॉक्स ऑफ 2.9 वुड बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर। होना इसका इंटीजर वैल्यू चाहिए, या तो ये या इससे छोटा इंटीजर होना चाहिए। तो 2.9 इंटीजर है नहीं, इससे लास्ट सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट इंटीजर यहां तक पहुंचने के लिए, 2.9 तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है हमारे पास में? 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगर मैंने पूछा लेट्स से कि 3.1, सो 3.1 तक पहुंचने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है मेरे पास में? दैट इज 3। इसको ऐसे देखो यहां पे, जैसे कि ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, तो 3.1 ये रहा, तो 3.1 तक पहुंचने के लिए विच वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर? 3 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि -1.2, यहां कहीं जीरो है, ठीक है, -1.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है आपका? दिस इज -1, दिस इज -1.2, दिस इज -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब -1.2 तक पहुंचने के लिए आपको सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -2। -1 मत कर देना। तो बॉक्स ऑफ -1.2 इज नॉट -1, इट इज इक्वल्स टू -2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आई मीन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स। द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स, एक्स या एक्स से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है वो आपको बताना है। चलो, तो अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, y इज इक्वल्स टू बॉक्स एक्स। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो मुझे ये बताओ कि 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0, 0.3 का 0, 0.4 का 0, 0.9 का 0, 0.99999 का तो भी 0। जब तक ये एग्जैक्टली 1 नहीं हो जाता तब तक ये 0 ही रहेगा, राइट? तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 से यहां तक इसका आंसर 0 ही रहेगा। यहां पे आगे ओपन हो जाएगा, जैसे ही ये 1 होगा, मतलब 1 का बॉक्स क्या बनेगा? 1 का बॉक्स आपका बनेगा 1। तो जैसे ही 1 होगा उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। अब मुझे 1.2 का बताओ, 1, 1.3 का 1, 1.4 का 1। तो ये 1 से 2 तक थ्रू आउट ये क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। मैं 1.5 की वैल्यू देखूं तो 1 आनी चाहिए, 1.6 की वैल्यू 1, 1.9 की वैल्यू 1, 1.9999 उसकी वैल्यू भी 1। बट द मोमेंट x विल बिकम 2, तो बॉक्स ऑफ 2 क्या होता है मेरा? यहां तक पहुंचने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है मेरा? 2 है। तो 2 पे वैल्यू 1 नहीं रहेगी, 2 पे ओपन आएगा, 2 पे वैल्यू बन जाएगी आपका 2। तो 2 पे वैल्यू विल बिकम 2। अब फिर से समझो कि 2 पे वैल्यू 2 है, 2.1 का बॉक्स, 2.2 का बॉक्स, 2.9 का बॉक्स, बोलते जाओ, उधर आंसर चाहिए मेरे को। 2.5 का बॉक्स, 2.9, 2.999, सबकी वैल्यू 2 आनी चाहिए बेटा, सबकी वैल्यू 2 अप टू 3। बट जैसे ही x की वैल्यू 3 होगी, जैसे ही x की वैल्यू 3 होगी तो उसकी वैल्यू भी 3 बन जाएगी। तो ये आपका 3 आ जाएगा और फिर 3 ऑनवर्ड्स फिर से ऐसा चलता रहेगा, राइट? ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसा ही सेम ग्राफ आएगा, -1 से यहां -2, -3,
ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आप देख पा रहे हो कि दिस लाइक एक ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियां, स्टेप, राइट। तो ये स्टेप्स बने हुए हैं, कैन यू सी। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेप फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेप फंक्शन बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफ। क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा स्टेप जैसा दिख रहा है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टेप फंक्शन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्राफ ड्रॉ कर लो सब लोग, नोट्स प्लीज बनाते रहना, नोट्स बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कैन आई रेज इट? यस सर। ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ टू ड्रॉ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो अब आते हैं अपने तीसरे फंक्शन पे, दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? देखो, एक चीज को ना थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही बेसिक चीज है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। लेट्स से आपने बोला एक नंबर 2.9। सो 2.9 के अंदर आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो है 2 और एक है आपका 0.9। तो ये आपका कैसा पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। और ये आपका कैसा पार्ट है? दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो कोई भी नंबर के अंदर, एनी रियल नंबर, वी विल हैव टू पार्ट्स, वन इज इंटीग्रल पार्ट एंड सेकंड इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो जो अभी तक हमने देखा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर टू रीच टिल दैट नंबर, यानी बॉक्स ऑफ एक्स को क्या बोलूंगा मैं कि इट इज इक्वल्स टू लेसर देन और इक्वल्स टू एक्स। बॉक्स ऑफ एक्स को मैं, ये डेफिनेशन है मेरी। तो उसके अलावा जो पार्ट बचा उसको मैं क्या बोलूंगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। इसको डिनोट कैसे करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ एक्स, इससे डिनोट करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कोई भी नंबर है उसको क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये ध्यान रहे। इसका मतलब है, आप समझते हैं, इसका मतलब है, लेट्स से सर आपने पूछा कि 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो 1 इसका इंटीजर पार्ट है, जो बचा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सर फिर -1.2 का क्या होगा? बेटा ध्यान रखना, -1.2 का अभी देखा था, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट इज -2। तो जो बाकी बचा वो क्या बचा? 0.8। सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड विल लाई बिटवीन 0 to 1। क्या किसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो सकता है? नहीं। 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.9, 2.9999 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.99999। बट जैसे ही वो 3 बनेगा, उसका बॉक्स 3 बन जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट 0, खत्म। फिर से समझो, कोई भी इंटीग्रल नंबर है आपका, लेट्स से 3 आपका नंबर है, राइट। तो 3 के अंदर आपका बॉक्स क्या बना? 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट अपने आप 0 बन गया, 1 नहीं बन पाएगा कभी, इसलिए मैंने बॉक्स एक्स इस पे 1 पे मैंने ओपन लगाया है। तो इट इज डिनोटेड एज कर्ली ब्रैकेट ऑफ x एंड इट विल लाई बिटवीन ऑलवेज 0 to 1, ऑलवेज लाई बिटवीन क्लोज 0 to ओपन 1, ऑलवेज लाई बिटवीन क्लोज 0 to ओपन 1। ध्यान रहे ये सारी बातें, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं फिर, चलो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। देखो 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या रहेगा? सर 0.1, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.9 का 0.9, 0.999 का 0.999। बट जैसे ही ये 1 बनेगा, ये फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0। तो मैं यहाँ पे 0 से चालू कर रहा हूँ, 1 तक जा रहा हूँ। तो यहाँ तक तो ये ग्राफ बन रहा है ये y = x का, क्या आप देख पा रहे हो? 0 से 1 तक, टिल 1 द ग्राफ विल बी लाइक y = x, y = x के जैसा ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि 0.9 पे वैल्यू 0.9, 0.2 पे वैल्यू 0.2, 0.3 पे वैल्यू 0.3। जैसे ये 1 बनेगा, जैसे ये 1 बनेगा, 1 पे ओपन आएगा, बिकॉज जैसे ये 1 बनेगा वैल्यू विल बी अगेन 0, वैल्यू विल बी अगेन 0। फिर ऐसा बनेगा, देखो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2,
1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। तो सर 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या सबका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 है? एग्जैक्टली ये 0.9 है। इसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। आगे जाके पढ़ेंगे। तो जैसे ये 2 बनेगा इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से चलता जाएगा। -1, -2, -3, ये इस टाइप के फंक्शंस आपके बनेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द इंटीग्रल पार्ट एंड वन इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑफ कोर्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 2.9 होगा। तो अब जैसे उसको 3.1 करोगे तो वो 1.1 नहीं बन जाएगा। 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका बेटा 0.1 होगा, क्योंकि 3.1 का इंटीजर पार्ट इज 3, उसमें इंटीजर 3 है, बाकी जो बचा वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब आते हैं नेगेटिव वाले पे, लेट्स से -1.8। तो -1.8 में इसका 0.8 फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। -1.8 में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है -2, जो कि अभी हमने देखा था, है ना। फिर से बता देता हूँ, ये रहा -2, -1, -1.8 यहाँ पे है। तो इससे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -1.8 का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? -2। तो -2 के अलावा जो पार्ट बचा दैट इज द तो फ्रैक्शनल पार्ट। तो -1.8 को ऐसे लिखा जाएगा -2 + 0.2। तो ये है आपका x, ये है आपका बॉक्स x, और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। एंड लास्ट ऑफ द algebraic functions, just draw this graph. This is the graph of the y is equals to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में। इसकी रेंज होती है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। एंड द लास्ट इज द सिग्नम फंक्शन। कैन आई रिमूव इट? पक्का? नोटेड? ओके। सो लास्ट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द पीस वाइज। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ आ गए तो आपको सब हो गया, ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो आना ही चाहिए। तो फोर्थ इज द सिग्नम फंक्शन। ये होता क्या है सर सिग्नम फंक्शन? थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन भी कर दो। सब करेंगे बेटा। y इक्वल्स टू व्हेन x वैल्यू इज पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू आएगी 1, व्हेन x वैल्यू इज नेगेटिव इसकी वैल्यू आएगी -1, एंड व्हेन x वैल्यू इज 0 द वैल्यू वुड बी 0। इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है, ये लो, जब x पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा? 1। ओके, जब x नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तब ये क्या बनेगा? -1, राइट। और जब ये 0 होगा तब ये क्या बनेगा? 0। तो ऑफ कोर्स सर यहाँ पे ओपन आना चाहिए। ओपन क्लोज आपको आई होप समझ में आता होगा कि अगर आपका सॉलिड सर्किल बना हुआ है, सॉलिड सर्किल जैसा कुछ होता नहीं है, अगर वो सर्किल ऐसे भरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड, दैट इज इंक्लूडेड। और अगर ऐसे ओपन सर्कल है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो क्लोज्ड सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो व्हेन x इज पॉजिटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव द वैल्यू इज ऑलवेज 1, व्हेन x इज नेगेटिव वैल्यू इज ऑलवेज -1, एंड व्हेन x इज 0 दैट टाइम वैल्यू इज 0। तो इसको डिनोट जनरली SGN से करते हैं, y इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x। ये आपका इसका सिग्नम का ग्राफ है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। रिवाइज करने की कोशिश करो और एक एक ग्राफ आपके दिमाग में घूमना चाहिए। हमारे पास में एल्जेब्राइक फंक्शंस एंड ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। एल्जेब्राइक में क्या क्या है हमारे पास में? पॉलिनोमियल, जिसमें हमने ऑड पावर्स और इवन पावर्स के ग्राफ देखे। देन वी हैव द रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस में हमारे पास में 1/x, 1/x³ 1/x⁵ ऐसे ग्राफ, एंड 1/x², 1/x⁴ अगेन ऑड पावर्स एंड इवन पावर्स के ग्राफ देखे।
देन वी हैव द इर्रेशनल फंक्शंस। इर्रेशनल फंक्शंस में कैसे हैं, x पावर 1/2, x पावर 1/3, x पावर 1/4 एंड कंटिन्यू सो ऑन, ठीक है। देन वी हैव द पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन कुछ नहीं होता, पीस वाइज फंक्शन दो अलग अलग फंक्शन को मर्ज करके बना दो, वो एक नया पीस वाइज फंक्शन है, सिंपल, ठीक है। तो हमने कुछ एक बेसिक पीस वाइज फंक्शन देखे, जैसे कि हमारे पास में मॉड्यूलस फंक्शन x एंड -x, वी शेप्ड ग्राफ। सेकंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द लार्जेस्ट इंटीजर लेसर देन और इक्वल्स टू x। तो ऐसा स्टेप फंक्शन, उसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, ऐसा सीढ़ियों जैसा ग्राफ बनेगा उसका। थर्ड इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हमने देखा कि इट इज डिनोटेड बाय curly bracket of x and value will be always between 0 and 1. Value will be always between 0 and 1. 1 is excluded, 0 is included, right? क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। बॉक्स ऑफ 9 वुड बी 9 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9 वुड बी 0, ठीक है। एनी रियल नंबर कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है लास्ट सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है व्हेन x इज ऑलवेज पॉजिटिव देन वैल्यू विल बी 1, व्हेन x इज नेगेटिव द वैल्यू वुड बी ऑलवेज -1 एंड व्हेन x इज 0 वैल्यू वुड बी 0। आज के लेक्चर में हमने सारे एल्जेब्राइक फंक्शंस, जो एलिमेंट्री फंक्शंस का एक पार्ट है हमारे पास, एल्जेब्राइक फंक्शंस के सारे ग्राफ देख लिए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस के ग्राफ, कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, इन सब के ग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप समझदार हो, जो बच्चों को ज़रूरत है उन बच्चों को ये शेयर करना, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी स्पेसिफिक ग्राफ को समझना हो, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में समझना हो, या कोई और टॉपिक समझना हो अदर देन फंक्शंस ऑल्सो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप टॉपिक बताओगे तब मैं उसको आप तक पहुँचा पाऊँगा विद द बेस्ट वे, कि कितने सस्ते तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, कितने ईजीनेस के साथ में आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑलरेडी एक लंबा वीडियो हो गया, अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आई होप आपको मीनिंगफुल लगा होगा, तभी आप देख पा रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड we'll meet you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.